हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम आपका अपने भक्तिरस चैनल पर स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए एक सुंदर मार्मिक भक्त और भगवान की भाव भरी कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं फ्रेंड्स। इस कहानी को सुनकर आप बहुत खुश होंगे। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान भक्त के लिए हर रूप धारण करते हैं और उनको वे सबके लिए एक समान रहते हैं। उनके लिए ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब हर जाति हर धर्म सब उनके लिए एक समान है। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान राम और शबरी की पूर्व जन्म में क्या थी शबरी, और इस जन्म में वो भगवान की भक्त कैसे बनी और उन्होंने राम के लिए क्या सेवा की राम की। आइए जानते हैं फ्रेंड्स। शबरी एक बहुत बड़ी भक्त हुई। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी जिनका नाम परमहंसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा वहां पर शिविर लगा था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो हवन कर रहे थे और मंत्रोच्चारण हो रहा था। रानी परमहंसी का मन उन ऋषियों के बीच में बैठने के लिए कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने, आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहंसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। आधी रात को रानी अपने कक्ष के बाहर निकलकर आई और त्रिवेणी तट के सामने वहाँ से खड़ी होकर विनती की कि हे माँ, मैं अगले जन्म में ना कोई रानी बनूं, ना किसी घराने की बनूं, ना मैं बड़ी बनूं। मुझे एक सामान्य जन्म देना जिससे कि मैं स्वतंत्र रहूं और जो चाहूं वो कर सकूं। इस प्रकार उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया और जल में समाधि ले लिया। तो भाइयों, इस जन्म में शबरी क्या बनी, इसके बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। अगले जन्म में शबरी भील के घराने में जन्म ली। इनके पिता शबरी का नाम श्रवणा था। जो श्रवणा अपने पिता माता की पुत्री थी और वो सब अपने माता पिता की आज्ञाकारी पुत्री होने के नाते शबरी भील समुदाय से संबंध रखती थी और उसके पिता भीलों के मुखिया थे। जब वो बड़ी हुई तो वो अपने लक्ष्य की तलाश में निकल पड़ी। बहुत सुंदर भी नहीं थी, सामान्य वर्ग की एक औरत थी और उसका जज्बा बहुत ही निश्चय उद्देश्य था। शबरी धीरे धीरे अपने रास्ते की खोज में निकल पड़ी। मलय पर्वत पर मातंग ऋषि रहते थे, उन्हीं के शरण में गई शबरी और शबरी ने मतंग ऋषि की बहुत सेवा की और मतंग ऋषि खुश होकर शबरी से कहे कि एक दिन तुमको राम अवश्य मिलेंगे, तुम्हारे आश्रम राम अवश्य आएंगे, मेरे वचन पर विश्वास रखो। यह कहकर ऋषि अपना शरीर त्याग दिए। प्रातः काल का समय था। राम भक्ति में डूबी हुई शबरी प्रतिदिन की भांति रास्ते बहारना, रास्तों में फूल बिछाना और कि एक दिन राम मेरी कुटिया में अवश्य आएंगे, इस तरह वो अपनी आशावादी विचार लिए धीरे धीरे उसका जीवन व्यतीत होने लगा। श्री राम इसी रास्ते से हमारी कुटिया में आएंगे। अब उनकी प्रतीक्षा में शबरी अपना जीवन बिताने लगी। धीरे धीरे वो बूढ़ी हो चुकी और आंखें भी उसकी बूढ़ी हो गईं। चुन चुन कर पुष्प बिछा रही थी और रास्ते से कंकड़ पत्थर हटा रही थी। सामने दो वनवासी आकर खड़े हो गए। सब अभी कुछ देर पहले ही गांव के कुछ लोग बेचारी भक्त को पागलपन, ये पागल है, ऐसे कहकर उसका उपहास कर रहे थे। बोले कि भाई,
नहीं आने वाले श्री राम, और आएंगे भी तो तेरी फटेहाल कुटिया में नहीं आएंगे। गांव में अन्य भी तो बड़े बड़े घर और महल हैं, वे आएंगे तो वहीं रुकेंगे। बेचारी की भक्त कि पागलपन का वो लोग उपहास कर रहे थे। बोले कि भाई नहीं आएंगे माई, आने वाले तेरे श्री राम, और आएंगे भी तो तुम्हारी कुटिया में नहीं आएंगे। इसी प्रकार उपहास ताने दे रहे थे। बेचारी ने सोचा वापस वही लोग तंग करने वाले फिर आ रहे हैं। बूढ़ी हो चुकी हूँ, और सेबरी उन वनवासियों को पहचान भी नहीं पाई। और सामने आकर खड़ा कौन हुआ। खिन्न होकर बोली, यहाँ से हट जाओ, मेरे राम यहीं आएंगे। तुम रोज रोज आकर मेरे पुष्प को पैर से मत कुचला करो। बहुत मुश्किल से चुने हैं मैंने ये कोमल पुष्प, ताकि मेरे श्री राम को कोई कठिनाई न हो। उनके कोमल पैर इस पुष्प पर रखते हुए मेरे राम आएंगे, और कोमल पुष्प से मेरे राम के पैर में छाले नहीं पड़ेंगे। दोनों वनवासी उस भोले बुढ़िया की बात सुन रहे थे कि तभी एक वनवासी प्रसन्न होके बोले, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। तुम्हारा राम आ गया। मैं ही तुम्हारा राम हूँ। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। कैसी हो माता? कौन तंग कर रहा है आपको? आप ठीक तो हो ना? हमें अपनी कुटिया में नहीं ले चलोगी? यह सुनना ही था कि शबरी सब कुछ भूल गई। बेचारी इतने वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिनके लिए पुष्प बिछा रही थी, कंकड़ पत्थर चुनकर हटा रही थी, आज वे स्वयं आए हैं तो उन्हें कैसे के लिए ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, कोई न जाति, ना कोई पात। भक्त के लिए प्रभु दौड़े चले आते हैं। उन्हें अपना सवारी गरुड़ को भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब शबरी पहचान नहीं पाई, उसे बहुत आत्मग्लान अनुभव हुई। प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और वो आंसुओं से नारायण के पैर को लगातार रोए जा रही थी। आंसू टपक रहे थे, प्रभु के चरणों में गिर रहे थे। श्री राम ने भी उन्हें हटाया नहीं। आखिर प्रेम के ये आंसू और कहाँ मिलते हैं? स्वयं क्षीर सागर में भी धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। प्रभु बोले, माँ हम बहुत थक गए हैं, अपनी कुटिया में ले नहीं चलोगी? यह सुनकर एकदम खड़ी हो गई और हाथ पकड़कर ले गई अंदर कुटिया में। अंदर गए तो दोनों को जल्दी आसन पर बिठाया और पूछा, प्रभु बहुत दूर से आए हो, अवश्य भूख लगी होगी आपको, आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। यह कहकर कुटिया के भीतर गई और आई अपने जूठे बैर लेके। प्रतिदिन प्रभु के लिए बाग से ताजा बेर तोड़कर लाती और प्रभु को खट्टे ना लगे कर रख देती, और खट्टे होते तो फेंक देती। बड़े ही भक्तिभाव और भोलेपन से प्रभु के सामने जूठे बैर लाकर रख दिए, और कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान को झूठा भोग लगाया जाए। लक्ष्मण ने जब यह देखा तो प्रभु का अपमान महसूस किया, लेकिन यह क्या, श्री राम तो खुशी से एक एक बैर उठाकर खाए जा रहे हैं। बहुत भूख लगी है, प्रभु बैर खाए जा रहे हैं। माता सेबरी अपने जूठे बैर उनको खिलाए जा रही हैं कि कौन सा खट्टा है, कौन सा मीठा है। खट्टे को फेंक देती, मीठे को एक एक करके खिला रही थी। श्री राम ने भी तपाक से बोल दिया, माँ इतने मीठे बैर तो बैकुंठ में भी ना मिले। बस सेबरी को और क्या चाहिए था? वो बरसों से जिसका इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण अभी भी अचंभित हो ही था। सोच रहे थे, जिन भक्तों पर अपने खाने के पहले भोग लगाते हैं वह फिर प्रसाद रूप में खाते हैं, आज वही एक नादान महिला के जूठे बैर को क्यों खा रहे हैं? लेकिन क्या था, जानते थे कि प्रभु सेबरी के जूठे बैर खाकर क्या संदेश दे रहे हैं। फ्रेंड्स, लक्ष्मण को जब बैर खिलाती तो लक्ष्मण बैर पीछे फेंक देते और राम भगवान सेबरी के बैर को खाए जा रहे थे। वही बैर
संजीवनी बूटी बनी जो लक्ष्मण के प्राण को बचाई। शबरी माँ ने भगवान राम प्रभु विष्णु की इस तरह सेवा करी और अपने झूठे बैर खिला के प्रभु धन्य हो गए। प्रभु के लिए सच्चा झूठा कोई नहीं है। भक्त की दो वस्तु में से प्रभु भाव के भूखे होते हैं और उनको छीना हुआ धन, कपट से कमाया हुआ अधर्म पैसा, 56 भोग सब उनके लिए या शबरी के झूठे बैर के आगे फीके हो गए। अरे ये तो नारायण हैं जो शबरी के बैर खाकर भी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भक्त सुदामा के दिए आधे चावल द्वापर युग में भगवान कृष्ण कैसे फांक रहे थे। 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिया। तो भक्तों, माँ शबरी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक वचन पे अडिग रही, निश्चय पे अपने अडिग रही कि राम दर्शन मुझे जरूर देंगे, मेरे घर जरूर आएंगे। उनके गुरु ने उनको वचन दिया था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करो और एक दिन तुम्हारे गृह भगवान आए। वो तो भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं। गज को ग्रह से बचाए थे, द्रौपदी की चीर बचाए थे। शबरी भक्त को आए थे, दर्शन दिए, उनका भोग खाए। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी इस धार्मिक यही बताने का प्रयास किया कि भगवान के लिए ना कोई ऊंचा है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। वो भाव के भूखे हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा है उनके लिए फ्रेंड्स। और शास्त्रों में जो वर्णित है वही कथा हमने आपको सुनाई। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। जय माता दी कह